नंबर 2 और 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, वो ये है कि 3x² प्लस 9xy प्लस 5y² dx 6x² प्लस 4xy dy। और जो इन्होंने इनिशियल कंडीशन दी हुई है y(2) इक्वल टू -x। अच्छा, आप पहले ना इनिशियल कंडीशन को समझ लें कि इसका मतलब है कि असल में रूल ये होता है कि y(x) इक्वल टू y होता है। मतलब इस साइड जो इक्वल की वैल्यू पड़ी हुई है वो y की है, तो इसका मतलब है y इक्वल टू -6 है एंड x इक्वल टू क्या है, 2 है। ये बाद में हमें काम आएंगे ये इक्वेशंस। तो पहले मैं इसको ना इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। पहले मुझे होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन का चलो पता कैसे लगता है कि यहाँ पर भी पावर 2 है, इन दोनों को वेरिएबल को मिलाएं तो पावर 2, इनकी पावर 2, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर, मतलब दोनों साइड पे इक्वेशन के वेरिएबल्स की पावर सेम है। तो अगर सेम है तो ये मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हम बना लेते हैं dy/dx। तो जब dy/dx बनाना है तो इसका मतलब है कि dx में इधर लेके गया, इससे डिवाइड करवा लिया है। dx जो है ना, ये वाला dx, ये मैं इधर जाके इससे डिवाइड करवा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन आप आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है बात? तो हमने, क्योंकि हमने dy/dx फाइंड करना है ना, तो उसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे पास हो जाएगी, ऊपर क्या इक्वेशन बन जाएगी, 3x² प्लस 9xy प्लस 5y² डिवाइडेड बाय 16x², और सॉरी 6x² 6x² प्लस 4xy। अच्छा, जब होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना तो हम लेट करते हैं कि लेट y बराबर होता है vx का। तो इसका मतलब है कि v बराबर हो जाएगा y/x के। ये दो वैल्यू हमें काम आएंगे आगे जाके, ये दो वैल्यू लास्ट में जाके हमें ये काम आएंगी, दो वैल्यू। तो हमारे पास क्या है कि जहाँ पर y है पहले वहाँ पर हम vx पुट कर लेते हैं। तो ये सेम रहेगा dy/dx, ये बन जाएगा 3x²। ठीक है, और प्लस 9x, और y की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, vx प्लस 5, y की जगह क्या पुट कर लेंगे, vx डिवाइडेड बाय 6x² प्लस 4x, y की जगह क्या पुट कर लेंगे, vx। तो ये क्या बन जाएगा, 3x² प्लस 9vx, ये x ये मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा, प्लस 5, अच्छा 5y² है ना तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, 5v² डिवाइडेड बाय 6x² प्लस 4x, ये पड़ा हुआ है, x ये पड़ा हुआ है, तो 4vx², ये बन जाएगा आपके पास। अच्छा, अब यहां पर तो सेम है dy/dx। अब न्यूमरेटर से देखें ना, पूरे न्यूमरेटर से x² कॉमन है, तो x² कॉमन, 3 प्लस 9v प्लस 5v² डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी कॉमन, 6 प्लस 4v, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब हमारे पास स्टार्टिंग में एक चीज़ देखें कि हमने सपोज किया y इज इक्वल टू वी एक्स को, तो मैं ना यहाँ पर थोड़ा साइड पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। y इज इक्वल टू वी एक्स जो हमने सपोज किया हुआ है ना, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। और इसको ये याद रख लें बस, y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स है ना, जहाँ पर फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, बट ये याद रख लो कि x डी वी ओवर डी एक्स, मतलब जहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स होगा ना, वहाँ पर हमेशा होमोजीनियस में ये वाली वैल्यू पुट करोगी, y प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो y की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, 3 प्लस 9v प्लस 5v स्क्वायर अपॉन 4v प्लस 6। मैंने इन दोनों को अरेंज कर लिया, 4v को पहले लेकर आया, 6 को बाद में, इसमें कोई नहीं है। अब ये प्लस का v है ये वाला, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x डी वी ओवर डी एक्स। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, 5v स्क्वायर प्लस 9v प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4v प्लस 6, और ये प्लस का v था इधर चला गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना हमारे पास, तो मैं आप यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 4v प्लस 6। अब आपके पास 4v प्लस 6 है, ये इसके साथ पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो v1 का टेबल 4v प्लस 6 को आपके पास लग जाएगा, इसके साथ पूरे के साथ 4v प्लस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके साथ आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5v स्क्वायर प्लस 9v प्लस 3 माइनस 4v स्क्वायर और माइनस का 6। माइनस क्यों लिख रहा हूं माइनस का 6, क्योंकि ये माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस का 6। यहां पर क्या बचा हुआ है आपके पास, एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अच्छा, मैंने इसको यहां पर सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा दोबारा लिख देता हूं कि एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा 5v स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस 9v। अच्छा एक मिनट, ये v है ना 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 6v हो जाएगा। 9v माइनस 6v आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 3v और प्लस का 3 सैम डिवाइडेड बाय 4v प्लस 6। अब अगेन में बाय यूजिंग अ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाएगा, सेपरेबल वेरिएबल, सेपरेशन नहीं, सॉरी सेपरेशन नहीं, सेपरेबल वेरिएबल। तो सेपरेबल वेरिएबल का अगेन यही कंसेप्ट है, डी वी के साथ ये सारे वी वाले चले जाएं, डी एक्स वाले इधर चले जाएं, इसका मतलब ये पूरा इधर चला जाएगा टर्म। तो ये जब डिनोमिनेटर वाला इधर जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा 4v प्लस 6, और ये इधर आके डिनोमिनेटर बन जाएगा v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3, और साथ में ये जो डी वी है वो लिख देंगे हम। ये डी एक्स इधर डिनोमिनेटर था, इधर जाकर न्यूमरेटर बन जाएगा डी एक्स। ये एक्स इधर न्यूमरेटर था, इधर जाकर डिनोमिनेटर बन जाएगा डी एक्स। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप इंटीग्रेशन ले लें।
4v प्लस 6 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3 डी इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x इंटू डी एक्स। अब देखें, इसके न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ये क्या बन जाएगा, 2 कॉमन ले लूँ तो आपके पास बन जाएगा 2v प्लस 3 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3 डी इज इक्वल टू 1/x dx। अब इस 2 को मैं बाहर निकाल देता हूं। ऊपर क्या बच जाएगा, 2v प्लस 3 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3 डी इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स। ये बन जाएगा। अब देखो, यहां पर वही सेम रूल यूज करेंगे बाय यूजिंग रूल। अब रूल कौन सा है यहां पर, कि डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, ऊपर उसके डेरिवेटिव हो, dx वो बराबर आ जाता है ln f ऑफ x सी के। अब यहां पर अगर मैं देखूं ना, यहां पर आपके पास मैं बता दूं, v स्क्वायर पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव 2v ये पड़ा हुआ है, 3v पड़ा हुआ है, 3v का डेरिवेटिव 3 है ये पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो आप क्या लिख देंगे, सिर्फ ln मॉड एफ ऑफ एक्स आपके पास वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3 और इज इक्वल टू, यहां पर भी नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये भी हो जाएगा ln x प्लस ln c। तो और ये साथ में 2 जो पड़ा हुआ था वो बाहर पड़ा हुआ है, ये जो 2। अब लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं ln v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3 और इसके ऊपर स्क्वायर, और इसके ऊपर भी प्रॉपर्टी के अगर ये एडिशन में है तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं cx, और ये लॉग दोनों साइड पे ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास यहां पर बचा है वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब आप याद करें, हमने स्टार्टिंग में अंदर ना v की वैल्यू निकाली थी। v की वैल्यू क्या निकाली हुई थी, y/x। बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोग देखें, मैंने कहा था आप लोगों को लास्ट में जाके ये बात ये काम आएगी वैल्यू ना हमें। तो v की जगह जहाँ पर v है वहाँ पर y/x रखते हैं। तो ये हो जाएगा y/x इसका स्क्वायर प्लस 3 y/x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब आप सिंपली क्या करें, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3y अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगी। एक्स स्क्वायर का टेबल 1 टाइम, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स का टेबल एक्स टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स तो बचेगा ना, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 3xy प्लस, यहां पर देखो 1 का टेबल एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर टाइम लगेगा, क्योंकि 1 को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाओगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा जब आप
तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेम 3x² और होल देखें x² इज इक्वल टू cx। अब यहाँ पर ये रूल होता है कि इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम लगा लेंगे y² प्लस 3xy प्लस 3x² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x², इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब क्या है आपके पास y² प्लस 3xy प्लस 3x² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x पावर 4 इज इक्वल टू cx। अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो x पावर 4 इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, y² प्लस 3xy 3xy प्लस 3x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू cx पावर 5। अब आपको याद है कि स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन गिवन थी, क्या कंडीशन गिवन थी? y(2) इक्वल टू -6। मैंने बताया था ना, इसका मतलब है कि y इक्वल टू -6 एंड x इक्वल टू 2। तो अब हम इसको यूज कर लेंगे। तो अगर हम इसको यूज करें ना, y की जगह आप माइनस का 6 पुट कर लें, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -6 है, और प्लस 3x की वैल्यू अगेन 2 है, तो 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू c, x की वैल्यू 2 है तो 2 पावर 5। तो ये आपके पास बन जाएगा -6 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? प्लस का 36, 3 टू द 6, 6 इंटू 6 36, बट प्लस इंटू माइनस, माइनस का 36, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 द 12, ये 12 का ये होल स्क्वायर, और 2 पावर 5 बराबर होता है 32 के, 32c। असल में हमारा काम है c की वैल्यू फाइंड करना। ये कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या बचा? 12 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 32c। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 इज इक्वल टू 32c। तो इसका मतलब है c की वैल्यू क्या आ गई? 144/32। ये 9 टाइम 16 का टेबल, इसको 2 टाइम, तो इसका मतलब है c की वैल्यू जो है आपके पास वो 9/2 है। अब ये c की वैल्यू आप कहाँ पर जाके पुट करें? इधर। मैं कहता हूँ पुट इन स्टैटिक इक्वेशन, पुट इन स्टैटिक। तो स्टैटिक के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ब्रैकेट y² प्लस 3xy प्लस 3x² होल स्क्वायर, c की जगह आप 9/2 x पावर 5। अब ये जो 2 है वो इधर में डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई करवा लूँ, 2y² प्लस 3xy प्लस 3x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x पावर 5।